इतना टेस्टी था, मतलब आप उसे खा के बता नहीं सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब जो है मेरे जो व्लॉग्स है वो मेरे होमली व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि कुछ दिन तो आपको कुछ अलग अलग तरीके के व्लॉग्स देखने को मिले, जो कि अलग अलग मीन्स की जो लाइफ में जैसे चल रहा है, तो वही सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो जो हो सका आपके साथ शेयर करा। तो बस अब जो है मेरे जो नॉर्मल जो व्लॉग्स होते हैं, रूटीन व्लॉग्स होते हैं और होमली व्लॉग्स होते हैं, वो आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी ना शाम का टाइम हो रहा है। शाम से अपना व्लॉग जो मैंने स्टार्ट करा है, सबसे पहले यहाँ पर जो शाम की शुरुआत होती है ना, वो हमारे घर में चाय से ही होती है। तो जैसे 5 बजते हैं तो वही चाय का टाइम हो जाता है। तो चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और दिन के जितने भी बर्तन हैं वो सारे ही मैं लगा दूँगी। और ये जो टिफ़िन है आशी और सिया के, ये बाहर जैसे वॉश हो जाते हैं तो डाइनिंग टेबल में मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये रात भर रहते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं, और बर्तनों के साथ इनको सूखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनको बाहर ही रखती हूँ मैं। बाकी जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो जब तक ये बर्तन जो है लगाऊंगी, तब तक जो है चाय भी जो है उबल जाएगी, मतलब बन जाएगी। वैसे तो बर्तन लगाने में ना बड़ा आलस जैसा मुझे काम लगता है, मतलब मन नहीं करता है बर्तन लगाने का, लेकिन वो ये बर्तन लगाएंगे नहीं तो फिर दूसरे बर्तनों के लिए जगह नहीं होगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये क्लीन भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, सोया सॉस का जो पाउच था, ये पता नहीं आशी ने क्यों खोला, मेरी समझ नहीं आया, और थोड़ा बहुत इसने गिराया हुआ भी था यहाँ पे। तो वही मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, सो उसको डांट भी रही थी मैं साथ में, क्योंकि पता नहीं क्यों इसने निकाला, क्या करा। तो वही है। और यहाँ पर बस चाय हमारी बन चुकी है, तो बैठ के चाय पियेंगे। पापा को दे दिए, मम्मी को दे दिए, और यहाँ पर हम चाय के साथ जो है नमकीन खा रहे हैं। तो ये जो नमकीन है ना, ये जो हम अभी गए थे अरुण्या के लिए, अब मैं छोटा बेबी नहीं बोलूँगी उसको, जो हमारी बेबी अरुण्या है उसके लिए जब हम कपड़े लेने गए थे डाकरा में, तो वहीं पर एक नमकीन की शॉप भी है। तो एक बार बहुत पहले मम्मी यहाँ से नमकीन लेकर आई थी, बहुत टेस्टी थी वो। तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा मसाले वाली है, वो थोड़ा भुजिया के साथ जो था ना, वो थी मूंगफली थी, तो बहुत टेस्टी थी वो। तो इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है, मतलब कंपेरिजन उसके थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन ठीक है, चाय वगैरह के साथ ठीक लग रहा था। तो बस चाय वगैरह पी, इसके बाद जो है बर्तन वगैरह वॉश कर दिए चाय के, और यहाँ पर अभी शाम की तैयारी होने जा रही है। क्या बना रही हूँ मैं आपको वो आगे बताऊँगी, लेकिन आपको सब्जी मैं यहाँ पे ज़रूर से दिखा देती हूँ, और आप मुझे ज़रूर बताना आप लोग ये खाते हो कि नहीं खाते हो। ये है चचिंडा, ये देखो। तो ये स्पेशली लेकर आए हम लोग गढ़ी से। ऐसे तो हम लोगों ने कभी घर पर बनाया नहीं, मतलब इतने साल मेरी शादी को यहाँ पर हो गए, मैंने कभी यहाँ पर चचिंडा नहीं देखा बनाते हुए, ना खाया है। और मायके में भी पता नहीं, मेरे को सच बताऊँ तो याद नहीं है, शायद नहीं खाया है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि इसका टेस्ट ना सब बोलते हैं अजीब लगता है, और पता नहीं क्यों शायद मैंने नहीं खाया, मुझे जहाँ तक याद है तो नहीं खाया है। तो बस ये मैंने बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि फ्रिज में पिछले दिन से 2 दिन से फ्रिज में ही है, तो थोड़ा सा ये फिर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर अभी मैं अपने रूम में आई हूँ, थोड़ा सा अपने रूम को ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसे दिन भर हम लोग यहीं रूम पर रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसको बस झाड़ दूँगी, अच्छे से लगा दूँगी, और उसके बाद मैं जो है सब्ज़ी जो है ना उसकी तैयारी करूँगी मैं। तो बस बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल, तो हमारा ड्रेसिंग टेबल मेरा ऐसा है कि जैसे कुछ जगह नहीं मिलती है ना, या फिर किसी को जगह पे रखने का मन नहीं होता है, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। जैसे कि अभी नामकरण में गए थे तो वहाँ से आए, तो जैसे नई मेकअप किट थी, ये बैंगल्स वगैरह थे, ये सब मैंने यहीं पर रख दिए थे। आश्योर के रिबन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ऐसे कॉपीज़ वगैरह सब ने यहीं रख दी इन बच्चों ने। तो ये मैं यहाँ से हटाऊँगी, थोड़ा क्लीन करूँगी, क्योंकि इतना हौच पौच हो रखा था ना, बड़ी गंदा सा लग रहा था ये, और इसलिए मैंने कहा चलो अभी मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ मतलब। तो जैसे मेकअप किट है, इसमें सामान रखा हुआ था, वो सब मैं यहाँ से हटा रही हूँ। और मुझे ना ये था, मतलब मेरे ध्यान में ये था, मेरे पास ना एक्चुअली कुछ थोड़ी बहुत लिपस्टिक हैं बची हुई हैं, तो वो मैं सोची थी घर ले जाऊँगी। तो जैसे मेरी मौसी की बेटी आई थी, उनको मामी वगैरह आई थी, तो मतलब मैं 2-4 सोची थी ले जा लूँगी तो दे दूँगी, क्योंकि इतना खुद से तो यार यूज़ नहीं हो पाता है, और
फिर जो यूज़ करी भी रहती है वो किसी को दिया भी नहीं जाता है। लेकिन वो मैंने सिर्फ हाथ पे स्वैचेस करे थे तो वो आ रही थी, तो मैं भूल जाती हूँ, हमेशा सोचती हूँ भूल जाती हूँ। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम फिर कभी जाऊँगी ना तो मैं लेके चले जाऊँगी, तो फिर वहीं पर रख दूँगी, चाहे सोनी वगैरह आएगी तो ले जा लेगी वो। क्योंकि इतना कहाँ हम लोग घर पे तो थोड़ा बहुत 2-3 ही ऐसे चॉइस होती हैं जो हम लोग लगा लेते हैं, उसके अलावा हर लिपस्टिक को खोल के ख़राब करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं घर पे जाके थोड़ा 1-2 दे दूँगी ताकि सोनी ले जा ले, और मम्मी या तन्नू को चाहिए होंगी तो वो भी ले लेंगी। तो वही है, लेकिन मैं भूल गई थी ले जाना, ध्यान तो था मुझे, लेकिन वही होता है ना जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। और यहाँ पर आप कपड़ों का ढेर देख रहे हो, इतना ज़्यादा से हो रखा है, क्योंकि जब से मम्मी के यहाँ गई हूँ ना, मम्मी ने मतलब मेरी इधर मदर इन लॉ ने फ़ोल्ड करके तो रखे हुए थे, लेकिन मैंने इनको संभाला हुआ नहीं था, तो वही सब मैं भी ठीक करी हूँ। और जो नामकरण में कपड़े पहन के गए थे बच्चे, वो सब भी यहीं पर हैं, वो सब फोल्ड करके मेरा पर्स वगैरह मतलब कुछ भी जगह पे नहीं है, सब जगह पे रख रही हूँ। क्योंकि जितना फिर कोरोना फैलाते रहो वो और ज़्यादा से मतलब फैलना शुरू हो जाते हैं, वही है। और ये जो कपड़े आप देख रहे हो डोर पे ना, ये एक्चुअली बाहर बारिश है 2 दिन से, तो ये सूख नहीं पाए थे, तो यहीं पर मैंने पंखे में इसको इसलिए डाला है ताकि ये सूख जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और 6:30 बज गए शाम के, और आज मेरा ऐसा कुछ भी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करूँगी। मेरे को था कि कल या परसों से ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करूँगी। जब मेरे पास ब्लॉग रहते हैं 1-2 तो मैं स्किप कर देती हूँ फिर, लेकिन ऐसे शाम को मन करा चलो ब्लॉग बना देते हैं जितना भी बनता है। तो चाय बनाई थी तो वहीं से मेरा मन हुआ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइम मैंने को बताते 6:30 बज रहे हैं, और आशी जो है आज बना रही है कार्ड बना रही है अपने सर के लिए। कल टीचर्स डे है, इस वजह से सिया को ही बोला है मैंने, सिया बोल रही है बनाऊंगी, तो वो एन मोमेंट में बनाती है, लेकिन वो मना कर रही थी कि मैं अपने सर के लिए कुछ ले जाऊंगी। आशी भी बोल रही थी, लेकिन मैं कहा एक कार्ड भी बना लो अपने सर के लिए, तो वो कार्ड भी बना रही है। और अब हम जो है ना डिनर की तैयारी भी करेंगे। और आज मैं जो है मतलब फर्स्ट टाइम मैं जो है टिंडे बोल रही हूँ, चचिंडे, हाँ चचिंडे जो है वो बनाऊंगी। तो मेरी मामी ने ना, एक्चुअली ये हुआ क्या था, मैंने चचिंडे, मुझे लगता नहीं शायद मैंने कभी चचिंडे खाए होंगे, मतलब मुझे याद नहीं मैंने कभी चचिंडे खाए होंगे। यहाँ तो कभी भी नहीं बने, मेरे घर में पता नहीं कहीं बने होंगे तो मेरे को याद भी नहीं है, मतलब मुझे टेस्ट भी पता नहीं चचिंडे का कैसा होता है। तो जब अभी तन्नू की डिलीवरी हुई थी तो वहाँ पर जो मेरी छोटी वाली मामी है, तो उन्होंने मम्मी के लिए चचिंडे की सब्जी, भरवा सब्जी भिजवाई थी, और मम्मी एक चचिंडा घर भी लेकर आई थी। तो वो इतना टेस्टी था, मतलब आप उसे खा के बता नहीं सकते हो कि वो चचिंडा था सच्ची में। मतलब जब मम्मी ने मेरे को बोला ना कि चचिंडा है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं चचिंडे का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो वही माइंड में, इसलिए हमने कभी लिया भी नहीं चचिंडा। तो वो इतना टेस्टी होता, भरवा बहुत मतलब बहुत ही अच्छा और था। तो मेरे को पता था कि मामी अभी कल आएंगी, तो फिर मैंने कहा जिस दिन हम लोग छोटी बेबी के लिए वो लेने गए थे ना ड्रेस वगैरह, तो वहीं से जो है गड़ी में बहुत फ्रेश सब्जियां मिलती है, तो वहीं से हम लोग चचिंडा भी लेकर आ गए थे। तो इसलिए लेता क्योंकि वहाँ फ्रेश मिलता है। मेरे को पता है मेरी मामी आने वाली, तो उनसे रेसिपी मैं ज़रूर से पूछूंगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कभी चचिंडा भरवा भी बनता है। हमें हमेशा वही पता है कि वो थीच के तब हम लोग चचिंडे की सब्जी बनाते हैं, इतना मेरे को पता है। तो कल मामी ने बता दिया था कि पूजा ऐसे ऐसे करके बनता है, फिर भी नहीं आया तो तू फ़ोन करके पूछ लियो। तो मुझे जितना समझ में आया उस तरह बना दूंगी, मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, लेकिन अगर वो अच्छा बना तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अगर अच्छा नहीं बना तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। हाथ का टेस्ट का स्वाद भी होता है, मतलब ये भी था कि उनके हाथ से अच्छा बना या मेरे हाथ से। लेकिन मैं सब कुछ है ही, मिर्च अदरक लहसुन सब कुछ है, वो सब मैं ऐड करके बनाऊंगी जैसा उन्होंने बताया। मैंने कहा चलो आज इसलिए ब्लॉग भी शुरू कर दे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। और आप सबने बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा से प्यार दिया है सच्ची में। तो और मुझे कमेंट भी आ रहा था किसी का कि पूजा आप आजकल कमेंट के रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप बिजी होंगे शायद। हाँ, तो सच में वही होता है कि जो शुरू में मैं ब्लॉग डालती हूँ उस टाइम पे जैसे जैसे कमेंट आते हैं मैं उस टाइम पे कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद जो कमेंट आता है उसके बाद थोड़ा सा मेरे से डिले हो गया। लेकिन अब तो प्रॉपर मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो अब आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं आराम से बैठ के करूँगी, वही है। तो चलिए अभी थोड़ी सी तैयारी करते हैं, मम्मी और मैं मिलकर चचिंडे वगैरह छील देते हैं, और प्याज व्यूज टमाटर भी मामी बोल रही थी, तो देखते हैं कैसा बनता है, मेरे हाथ से कैसा बनता है। उनके हाथ से तो बहुत स्वाद बना था सच्ची में, मेरे हाथ से कैसा बनता है वो देखते हैं। तो चलिए बाहर ही चलते हैं, वहीं पे मैं जो प्याज वगैरह भी कट कर दूंगी और मम्मी चचिंडे कर देंगी, थोड़ा खुरच देंगी, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना चचिंडा आपने देखा था लंबे लंबे थे, उसको पहले मम्मी ने ना छील लिया था, जो आलू छीलने वाला होता है ना उससे छील दिया था। उसके बाद इसको इतने पीसेस में कट कर देना है और इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो हटा देना है। वैसे तो बीज बताऊँ आपको नाम मात्र के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बीज इसमें नहीं होते हैं, लेकिन उनको हटाना ठीक रहता है क्योंकि वो थोड़े से हार्ड भी होते हैं इसलिए। और इस तरह से इसको शेप मतलब शेप नहीं देनी, सॉरी ऐसे कट कर देना है। यहाँ पर मैंने जो प्याज है जितना बारीक मेरे से होना था, मतलब हो सका उतना मैंने
बारीक करा है। यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैंने कूट दिया और बहुत अच्छे अमाउंट में मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाला है। और टमाटर मैंने एक लिया है, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है, आप कट भी कर सकते हो उसको। और यहाँ पर ले लिया है मैंने ये डोंगा। तो इसमें जो है ना सारी तैयारी कर देते हैं। तो जो प्याज है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जो अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा था, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि मिर्ची ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम लोग मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब मेरे ध्यान में वही था कि नहीं चटपटा बनाना है। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन मिर्ची खूब सारी डाली है। उसके बाद इसमें सूखा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लाल मिर्च हमारे यहाँ ख़त्म है और क्योंकि हम लोग कम भी खाते हैं तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा कर दी है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने इसमें ये डाला है चाट मसाला। इसकी जगह जो है ना आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, वो ख़त्म था तो मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। इसके बाद जो एक टमाटर मैंने ग्रेट करा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ग्रेट करने की जगह ना आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हो। अच्छे से मिला लेंगे, मसाला रेडी है। और आप इसको चखोगे ना, अगर इतना मज़ा आएगा, मन करेगा इसको ऐसे ही खा जाओ। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप सौंफ का पाउडर या फिर कलौंजी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने वो दोनों ही चीज़ें नहीं ऐड करी हैं। इसके बाद जो हमने चचिंडे लिए थे, ये सारा का सारा जो फिलिंग बनाई है ना, ये उसमें फिल करते रहेंगे अच्छे से, मतलब भर भर के, ताकि क्योंकि भरवा बन रहा है तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो अंदर जितना भी भर सके पूरा भर देना है। मेरे 2-4 पीसेस रह गए थे तो फिर मैंने मसाला दोबारा से बनाया था और दोबारा से सेम इसी प्रोसेस में बना के मैंने भर दिया था। इसके बाद पैन में लेंगे सरसों का तेल, मतलब मैंने सरसों का तेल ही लिया है क्योंकि सरसों के तेल में सब्जियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो तेल मैंने इतना लिया है, आप ज़्यादा कम कैसे भी कर सकते हो। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारे के सारे चचिंडे जो है इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद इसको ढककर जो है पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से जो है ना चचिंडे अच्छे से पक जाए। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आधा कप के बराबर पानी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्टीम पे भी बहुत अच्छे से पक जाता है। मतलब फिर ऑयल अगर कम भी हुआ ना तो ये नहीं है कि पकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं। इस वाले बैच में तो मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन सेकंड बैच पे मैंने ऑयल दोबारा नहीं डाला था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके अलटते पलटते इसको पका लिया था। और ये कुछ इस तरीके से बनकर आए थे और आप यकीन मानिए इतना टेस्टी हो रहे थे ये, मतलब मामी वाला स्वाद। तो मतलब मैं कहूँगी वो तो खैर बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये भी कम नहीं थे, ये भी बहुत अच्छे हो रहे थे। तो ये देखो इस तरह से मैंने इनको अलट पलट करके कर लिया है और इसके मसाला बहुत टेस्टी हो रहा था। मतलब सारा जो मज़ा है ना वो मसाले का ही, अगर मसाला अच्छा बना है तो ये चचिंडे तो अच्छे बनेंगे ही। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप मसाले को थोड़ा सा फ्राई करके डालना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मेरी मामी ने ऐसे ही डाला था तो मैंने वैसे डाल दिया। ठीक भी है क्योंकि ये अभी तेल में ना अच्छे से पक ही जाते हैं तो इतना प्रोसेस लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे चचिंडे जो हैं बन चुके हैं। और अभी जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है। आज यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली है क्योंकि ना 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये जो रेन कोट है आशी और सिया के हैं, और तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये गीले रह जाते हैं, फिर इनको ऐसे रखो ना स्मेल जैसी आती है, तो इसलिए मैंने इसको छत में ही ले गई थी। और ये जितने कपड़े हैं ना ये 1-2 दिन के कपड़े हैं जो सूखे नहीं थे, तो इनको कड़क धूप में मैं सुखा रही हूँ। वैसे सूखे हुए हैं लेकिन एक होता है धूप वाला सूखना ना, वो अलग ही होता है। जब धूप आ गई है तो मैंने कहा चलो धूप में ही सुखा देती हूँ, तो अच्छे से ये सूख जाएंगे थोड़ी देर बाद। और इसके बाद थोड़ा सा मशीन लगा के हमने बेडशीट वगैरह भी जो है वो भी वॉश कर दी थी।
बस नीचे आ चुकी हूँ मैं और यहाँ पर अब बस वही डस्टिंग क्लीनिंग का काम करूँगी। तो आशी और सिया के जो टिफ़िन मैंने आपको कल दिखाए थे ना, वो अभी तक सूख रहे हैं, तो इनको मैं जो है रख रही हूँ अब बिल्कुल बंद करके। और आज बच्चों का जो है वो हाफ़ डे है, इस वजह से टिफ़िन जो है घर पे ही है। तो जिस दिन हाफ़ डे होता है उस दिन ये लोग नहीं ले जाते हैं, टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाते हैं ये, इस वजह से। तो 10:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, तो घर में आके ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि हमारा झाड़ू वगैरह हो चुका है। ये सब करने के बाद फिर मैं जो है पोछा लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, इसलिए। तो यहाँ पर शीशा वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो शीशा है ना, गीले कपड़े से ही साफ़ करो ना तो साफ़ नहीं होता, तो इसको मैं भी न्यूज़पेपर से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर जो हमारे ग्रिल्स है ना, ये ना एक्चुअली है ना सिल्वर बोल रही हूँ, ग्रे कलर की है, तो इस वजह से इसमें ब्लैक दिखता नहीं है। अगर वाइट होती तो बहुत दिखता। तो थोड़ा सा मैंने इसको भी क्लीन कर दिया और थोड़ा सा मैंने फिर बाद में अगले दिन क्लीन करा है, क्योंकि एक साथ करना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। तो बस घर के हमारे ऑलमोस्ट सारे काम जो वैसे काम है क्लीनिंग वाले वो हो चुके हैं। बस यहाँ पर अब मैं जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में भी आज मैं चचिंडा बना रही हूँ, लेकिन भरवा नहीं, ऐसी सिंपल सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि 2 चचिंडे मेरे पास पड़े थे और फिर अगर ये नहीं बने ना तो ये ख़राब हो जाने हैं, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं सुबह सुबह जो है प्याज और चचिंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ। और सच्ची यार, मतलब मेरे को नहीं पता था कि चचिंडे इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बने थे। तो अब मैंने सोचा कि चचिंडा का भी होगा तो मैं ज़रूर से लूँगी। मतलब ऐसा है कि मुझे लगा था शायद पापा भी नहीं खाएंगे, बच्चे भी नहीं खाएंगे, लेकिन जब बच्चों और पापा ने खाया तो मेरे को लगा नहीं, हम लोग घर में बना के ये खा सकते हैं। तो मैंने इसको पहले छील लिया था, इसके अंदर के बीज हटा दिए थे और इसको बिल्कुल बारीक जितना हो सके उतना बारीक कट कर लिया था। प्याज मैंने एक लिया था स्लाइस में, वो कट कर दिया था। और बस इसके बाद जैसे हम लोग प्याज, जैसे जीरा हो गया और हींग हो गया, ये सब ऐड करके प्याज को भून लिया, टमाटर भून लिया, उसके बाद इसको ऐड करके नमक जो भी है वो सब ऐड करके हल्का सा गरम मसाला ऐड करके इसको पका लेना। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल टाइमिंग लगता है, 15 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट थे, फ्रेश थे, तो आराम से ये सब्ज़ी बन गई थी। तो आज जो है हमने थोड़ा सा मशीन भी लगाई थी। ऐसे बहुत सारे कपड़े तो वॉश नहीं करे थे, लेकिन जैसे बेडशीट्स वगैरह थी वो वॉश करनी थी, तो इसलिए मशीन लगा दी थी। क्योंकि हाथ से धो देते हैं, क्योंकि कॉटन की है तो आराम से धुल जाती है, लेकिन फिर वही था कि थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मशीन लगा दी थी। फिर मेरी बेडशीट थी, मम्मी की थी, और 1-2 कपड़े और थे एक्स्ट्रा, वो भी वॉश करने थे, तो वो वॉश करें। यहाँ से बेडशीट जो है मैंने हटा दिया और ये दूसरी बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। लेकिन क्या हुआ ना, इसका जो पिलो कवर है ना, मुझे एक ही दिखा, दूसरा मैंने बहुत ढूंढा लेकिन दूसरा मेरे को दिखा ही नहीं है। तो अभी पिलो मैंने ऐसे ही रख दिए। मैं सोची थी कि जब दूसरा वाला मुझे मिल जाएगा तब मैं लगा दूंगी, लेकिन पता नहीं वो मुझे आज भी नहीं मिला है। तो अभी अच्छे से मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ रख दिया है। मतलब इसके साथ नहीं मिला, इसके साथ सिर्फ एक ही पिलो था, दूसरा मिला नहीं है। तो ये वाली बेडशीट आज बिछा रही हूँ मैं। और ना कॉटन की बेडशीट गर्मियों में काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसलिए कॉटन ही बेस्ट रहता है बिछाना। तो यहाँ पर ये देखो, मुझे पिलो के कवर नहीं मिले ना, तो मैंने को ऐसे ही रहने दिया। और ऐसे ही रहने के चक्कर में ये 2 दिन से ऐसे ही लगे हुए हैं, क्योंकि उसका पिलो कवर मिला नहीं है। तो खैर छोड़िए इस चीज़ को, जब मिलेंगे तो मैं बिछा दूँगी, लगा दूँगी। तो अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।